आज हम रिवेंज मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। ये सन 2017 में आई थी। इसमें 3 दोस्त होते हैं। वो एक लड़की एक सुनसान जगह लाते हैं और फिर उस लड़की का रेप करके उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं, लेकिन वो लड़की तब भी बच जाती है और अपने बदला लेती है। मूवी के स्टार्ट में एक रिचर्ड नाम का अमीर आदमी होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके एक डेजर्ट वाले प्लेस पे आता है। रिचर्ड शादीशुदा होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ यहाँ डेजर्ट वाली जगह पे 2 दिन के लिए आया होता है क्योंकि उसे हंटिंग करनी होती है। रिचर्ड अपने पायलट के साथ में डेजर्ट में आया हुआ होता है, तो पायलट उसे एक बहुत हैवी डोज वाला ड्रग देता है और फिर रिचर्ड जेनिफर के साथ में रूम में जाकर इंटीमेट होता है। फिर अगली सुबह जेनिफर उठती है और पानी लेती है, तभी वो शीशे में देखती है कि 2 आदमी बंदूक लेके खड़े हुए हैं और वो उन्हें देखकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है और रिचर्ड से पूछती है कि ये लोग कौन हैं। तब रिचर्ड कहता है ये मेरे दोस्त हैं, एक का नाम है स्टैनले और एक का नाम है डेमित्री, और दोनों जेनिफर को बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। तभी स्टैनली उसे वैसे देखता है अजीब नज़रों से, तो फिर उसे जेनिफर को अच्छा नहीं लगता और वो अंदर चली जाती है। फिर स्टैनली और रिचर्ड और डेमित्री आपस में बातें करने लगते हैं और ये रिचर्ड स्टैनले को बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड। रात में सभी पार्टी करने लगते हैं और स्टैनले फ्लर्ट करने लगता है जेनिफर से और डेमित्री बॉडी पार्ट्स देखने लगता है जेनिफर के। तभी रिचर्ड ड्रग्स उठा लेता है और वो ड्रग्स जेनिफर पूछती है ड्रग्स क्या है। तब फिर रिचर्ड बताता है कि ये एक बहुत ही हैवी ड्रग्स है, इसे लेने से आपको पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। एक बार एक दोस्त ने ये ड्रग्स इस्तेमाल किया था और वो ड्रग्स इस्तेमाल करने की वजह से अपने बॉडी पार्ट भी खा गया और फिर उसकी मौत हो गई थी। तब वो रिचर्ड ये ड्रग जेनिफर को दे देता है और जेनिफर ये ड्रग्स अपने लॉकेट में संभाल कर रख लेती है। फिर जेनिफर म्यूजिक स्टार्ट कर देती है और जेनिफर रिचर्ड को बोलती है डांस करने के लिए, लेकिन रिचर्ड मना कर देता है। फिर स्टैनले आके जेनिफर के साथ डांस करने लगता है और फिर तभी पार्टी करके वे सभी अंदर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। फिर सुबह जेनिफर उठती है और वो कमरे में रिचर्ड को ढूंढने लगती है, लेकिन जब उसे नहीं मिलता तो वो स्टैनले के साथ बाहर बैठ जाती है और स्टैनले से पूछती है कि रिचर्ड कहाँ गए। तो रिचर्ड बोलता है कि वो मेरा पासपोर्ट लेकर पासपोर्ट ऑफिस गए हुए हैं। डेमित्री अंदर सो रहा है और अब घर में हम दोनों ही अकेले हैं। तभी जेनिफर को अच्छा नहीं लगता है और वो अंदर चली जाती है और वो अंदर जाकर कपड़े चेंज करने लगती है। तभी वहां पर स्टैनले छिप के आ जाता है और उसे देखने लगता है, तो जेनिफर घबरा जाती है और उसे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तभी फिर स्टैनले जेनिफर से पूछता है तुम मेरे बारे में क्या सोच। तब स्टैनले जेनिफर से कहने लगता है कि रात में तुमने मेरे साथ डांस क्यों किया था। तो वो कहती है कि मैंने तो सिर्फ ऐसे ही डांस किया था और कुछ नहीं। लेकिन स्टैनले कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी डेमित्री आ जाता है और डेमित्री बस देख के दरवाजा बंद करके चला जाता है और जेनिफर को इससे और भी बुरा लगता है और वो फिर जेनिफर के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है और तभी रिचर्ड सामने से आ जाता है। जेनिफर रिचर्ड को सारी बात बताती है कि स्टैनले ने उसके साथ कैसे बदतमीजी की है और वो अब वहां पर होटल में नहीं रुकना चाहती है और वो चाहती है कि हेलीकॉप्टर को जल्दी बुलाओ और वो कल चली जाएगी अपने घर। लेकिन रिचर्ड कहता है कि घबराओ नहीं, कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देता हूं और तुम ये रखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम इतनी खूबसूरत हो, इसीलिए स्टैनले से ये गलती हो गई है और उसे माफ कर दो। लेकिन जेनिफर कहती है नहीं, मुझे अपने घर जाना है और मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुक सकती हूँ। और वो फिर कहती है रिचर्ड से कि अगर तुमने मुझे यहाँ से नहीं भेजा तो मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी कि तुम यहाँ पर मेरे साथ रुके हुए थे और मैं तुम्हारी वाइफ को अभी फोन करूंगी। और ये सब सुनकर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो जेनिफर को थप्पड़ मारता है और वो गिर जाती है। और फिर तभी जेनिफर कमरे से भाग जाती है और भागते भागते एक पहाड़ी के पास पहुंच जाती है और वो तीनों दोस्त भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और फिर वो तीनों के तीनों जेनिफर को घेर लेते हैं। रिचर्ड जेनिफर को बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी हेलीकॉप्टर वाले को फोन करता हूं और बुलाता हूं उसे यहाँ पे। जेनिफर रिचर्ड की बातों में आ जाती है और वो जैसे ही उसके पास आती है तो रिचर्ड जेनिफर को ऊपर से पहाड़ी से धक्का दे देता है और वो नीचे गिरकर एक लकड़ी में फंस जाती है। एक नुकीली लकड़ी जेनिफर की बॉडी के आर पार हो चुकी थी और फिर स्टैनले रिचर्ड से कहता है कि तुमने इसे मारा क्यों। तो फिर रिचर्ड कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारता तो यह हमें जेल भिजवा देती हम सभी को, इसीलिए मुझे इसे मारना पड़ा। फिर तीनों दोस्त होटल जाते हैं और होटल पहुंचकर वो जेनिफर का सारा सामान जला देते हैं और जिससे ये ना पता चले कि जेनिफर यहाँ आई थी। दूसरे ही सीन में दिखाते हैं कि जेनिफर लकड़ी पर अभी भी टंगी होती है और वो जिंदा होती है और रिचर्ड
स्टैनले से बोलता है कि अभी हमें वहां चलना है और देखते हैं कहीं जेनिफर है तो नहीं। और फिर यहाँ जेनिफर लकड़ी में अभी भी टंगी होती है, तो फिर वो अपनी हेडफोन की मदद से लाइटर को पास में खींचती है और लाइटर से लकड़ियों में आग लगा देती है। और आग लगाने की वजह से वो लकड़ी का हिस्सा टूट जाता है और जेनिफर नीचे गिर जाती है और वो एक पहाड़ी के नीचे छिप जाती है। तभी तीनों दोस्त वहां आते हैं और वहां पर उन्हें आग लगी दिखती है, तो वो समझ जाते हैं कि जेनिफर अभी जिंदा है और वो बहुत घबरा जाते हैं। फिर तीनों के तीनों दोस्त जेनिफर को ढूंढने के लिए पहाड़ी में नीचे उतर के आते हैं और वहां पर नीचे आने के बाद उन्हें वहां पर जेनिफर के खून के निशान दिखाई देते हैं, जिसका पीछा करते हुए वो पानी तक आ जाते हैं। फिर तीनों दोस्त नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और अलग अलग दिशा में जाकर जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। और इसी दौरान डेमित्री एक जगह पर हल्का होने के लिए खड़ा हो जाता है अपनी बंदूक को रख के, और तभी वहां पर जेनिफर बंदूक लेकर आ जाती है। और वो जैसे ही डेमित्री पर बंदूक चलाने की कोशिश करती है तो उसका लॉक होता है, तो जिस वजह से गोली नहीं चल पाती है और डेमित्री जेनिफर को गिरा के मारता है और पानी में डुबोता है। लेकिन इसी बीच में जेनिफर के हाथ में चाकू आ जाता है और वो डेमित्री की आंख में उसे मार देती है और इस तरह से डेमित्री मारा जाता है। और फिर जेनिफर उसकी आंख से वो चाकू निकाल लेती है और उसकी बाइक, गन और सारा सामान लेकर वहां से निकल जाती है। फिर जेनिफर एक गुफा में पहुंच जाती है और वहां पर आग जलाती है और डेमित्री का सारा सामान खाली करती है, तो उसमें एक बियर केन की बोतल मिलती है और वो बियर पीने लग जाती है। और फिर उसे पेट में अचानक से दर्द होने लगता है और वो फिर ड्रग्स निकालती है और वो ड्रग्स इस्तेमाल कर लेती है, और जिससे फिर उसे उल्टी आने लगती है। और तभी वो लकड़ी का टुकड़ा अपने पेट में फंसा होता है उसे निकाल लेती है और बियर कैन के कवर को गर्म करती है और उसे अपने पेट पर लगाती है। जब सुबह पानी से मुंह धो रहा होता है तो वहां पर डेमित्री की बॉडी आ जाती है जो काफी फूल चुकी होती है, जिसे देखकर स्टैनले घबरा जाता है और रिचर्ड उसकी बॉडी को बाहर निकालता है और फिर उसे दोबारा से पानी में फेंक देते हैं। फिर रिचर्ड स्टैनली पे बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से एक दोस्त मारा गया, और उसकी नाक तोड़ देता है स्टैनली की। और फिर जेनिफर को होश आता है और तब वो देखती है कि उसका घाव ठीक हो चुका होता है। जेनिफर जैसे ही उठती है तो उसके सामने रिचर्ड खड़ा होता है और बंदूक से उसका सर उड़ा देता है। तो जेनिफर एक सपना देख रही होती है जिसे देख कर वो बहुत घबरा जाती है और जेनिफर को ड्रग्स के नशे में डेमित्री, स्टैनले और ये सब दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वो ड्रग्स के नशे से फिर धीरे धीरे बाहर आने लग जाती है। जेनिफर सुबह उठती है और फिर वो सारा बंदूक और सामान लेकर गुफा से बाहर निकलती है और दूरबीन से देखने लग जाती है। फिर रिचर्ड और स्टैनले डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग दिशा में जाकर जेनिफर को ढूंढेंगे। और फिर स्टैनले शीशे में अपनी नाक को देखने लगता है और इसी दौरान उसका शीशा चमकता है और जिसे जेनिफर देख लेती है दूरबीन से। और फिर स्टैनले कार लेकर जा रहा होता है जेनिफर को ढूंढने के लिए। कुछ दूर पहुंचकर स्टैनले की कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो कार में पेट्रोल डालने लगता है। तभी जेनिफर बंदूक चलाती है और गोली स्टैनले के कंधे पे लगती है और फिर वो भागने लगता है और खून का पीछा करते करते जेनिफर भी स्टैनले के पीछे जाती है, लेकिन वो कपड़ा बांधकर खून को रोक लेता है और एक पहाड़ी के पीछे छिप जाता है। तब वो जेनिफर को देखता है और फिर स्टैनले जेनिफर पर गोली चला देता है और गोली जेनिफर के कान में लगती है और फिर वो गिर जाती है। अब स्टैनले जेनिफर के पीछे पड़ जाता है और तभी जेनिफर कांच के कुछ टुकड़े जमीन पे गिरा देती है और स्टैनले जैसे ही आता है वो कांच के टुकड़े स्टैनले के पैर में गड़ जाते हैं। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि स्टैनले कार लेकर आता है और जेनिफर पर चढ़ाने वाला होता है। तभी जेनिफर गोली चलाकर स्टैनले को मार देती है। जेनिफर स्टैनले की गाड़ी लेती है और होटल रूम की तरफ निकल पड़ती है। वहां रिचर्ड भी होटल रूम में आ चुका होता है और वहां आने के बाद में रिचर्ड हेलीकॉप्टर वाले को फोन करता है, कहता है हेलीकॉप्टर लेके जल्दी आओ। और फिर रिचर्ड नहाने चला जाता है और जब वो नहा रहा होता है तभी उसे आवाज सुनाई देती है, तो फिर वो बिना कपड़ों के ही बंदूक लेकर बाहर आ जाता है और वो इधर उधर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता और वापस जब कमरे में आता है तो उसे शीशे में जेनिफर दिखाई देती है और जेनिफर और रिचर्ड पर गोली चला देती है और गोली रिचर्ड के सीने पे लगती है और फिर वो रेंगता हुआ दूसरे कमरे में चला जाता है और तभी वहां जेनिफर बंदूक लेकर आती है और रिचर्ड उसको पकड़ लेता है और फिर रिचर्ड जेनिफर को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी जेनिफर बंदूक उठाती है और रिचर्ड को गोली मार देती है और फिर वहीं पर रिचर्ड मारा जाता है। जेनिफर इस तरीके से उसे मार देती है और फिर अपना बदला ले लेती है
और फिर जेनिफर कमरे से बाहर आ जाती है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो रिवेंज 2017 का मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हेलो जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, और वहां पर हम आपके लिए लेकर आएंगे एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू दोस्तों।